बिहार जानना चाहता है पप्पू यादव से कि आखिरकार कब तक बेटियों को झेलना पड़ेगा और कब तक इन दावों को हमें सामना पड़ेगा। पप्पू यादव जैसे इधर कोचिंग में बात करेंगे, आपको बताते हैं हाल जो बिहार इस गांव के जो है समाज के लोग और पूरे बिहार के लोग, अभी मामा उनकी डिफेंस में, और मुखिया जी पहले दिन हमको जो जानकारी दिए, फिर रोशन से जानकारी मिली। यह सवाल इस बेटी का और या इस गांव के बेटी का नहीं है, यह सवाल लगभग बेटी का है कि कब तक बेटी इस नरभक्षी के शिकार होते रहेंगे। जो सामने आ गई, ये तो इनके बारे में ये बहुत क्लियर है। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिपरेशन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा कर के कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप ना तो उसको गिरफ्तार किए, ना टाइमिंग आपने देखा कि वहाँ बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज़ कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी। कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को, आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज़, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज़ सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं, और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फेसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फेसी है। आप वीडियो कर रहे हैं तो वहाँ चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी, और उसके बाद आपका आधार क्या था। तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमज़ोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता, या भाई से बात होता, या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, श्रवण अग्रवाल जैसा, और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है, जो नेताओं को, रसूखदार लोगों को, ये नेता और पदाधिकारी लोग जब तक रहेंगे बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये ड्रग्स लगभग ये कहाँ पहुँचता है। मुजफ्फरपुर घटना आपको याद होगा, बालिका गिरी आपको याद है, उस लड़ाई को भी हम कहाँ पहुँचाए और सबको सजा दिलवाए। मेरी लड़ाई इस बेटी को लेके ही नहीं है, इस बेटी के बाद कितनी बेटी शिकार होगी और इसके पहले कितनी बच्ची शिकार हुई है, या इसके पहले
बच्ची को दबा दिया जाता है कि तुम यदि आवाज उठाओगी तो तुम्हारा ही भाई बाप तुमको उठा के लेके यहाँ से चला जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बच्ची अपने पिता और अपने परिवार के डर से कुछ नहीं बोल पाती। हम एक बार हॉस्टल के खिलाफ मामला उठाए तो बच्ची ने हमको चिट्ठी भेजा 200-400, प्लीज अंकल इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। ये डर है। तो एसपी साहब को बताना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। यदि एसपी साहब परिस्थिति आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब आप छुपा रहे हैं। दूसरी चीज, एसपी साहब आप बताइए टाइमिंग क्या है सर्चिंग का और दुकान पे जाने का। किस डॉक्टर ने लिखा? यदि वो डॉक्टर उसके सुनील अग्रवाल या नीलम अग्रवाल या शंभू अग्रवाल, सरवन अग्रवाल के परिवार हैं नीतू ठाकुर बादन, तो कौन है भैया? नीतू ठाकुर बादन, उसका भी बदल है। और उस रूम में सफाई क्यों हो गई? पोछा क्यों मार दिया गया? और उनको कौन ले गया? किस परिस्थिति में ले गया? उसकी सीसीटीवी फुटेज क्या है? तो आप अपना सियार बचाने के लिए आप किसी बच्ची का बलि का बकरा बना दीजिए और ऐसे नरभक्षी को बचाइए। प्रभात हॉस्पिटल की भी वही स्थिति। डॉक्टर सतीश कुमार, तो ये डॉक्टर सतीश कुमार मुखिया जी, पिताजी दोनों बता रहे। एक बेटी, माँ पागल, भाई डिप्रेस में, और उसके बाद पूरा समाज बच्ची के लिए आवाज उठा रहा हो और आप उसको दबाने में लगे हुए। कोई थोड़े दिनों में 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद रहा है लड़की पहुंचा के। तो ऐसे ऐसे लोग पर गिद्ध दृष्टि क्यों नहीं है? जिसके पास कुछ नहीं होता वो डिफेंडर खरीद रहा है। और बार बार ये बात आती है कि जब भी कोई बड़ी घटना या छोटी घटना घटती है उसमें रसूखदार लोगों का, नेताओं का इन्वॉल्वेशन। इंडिगो के मैनेजर मारे कब गए? आज तक न्याय मिला? उसके पीछे भी लड़की और ठेकेदारी। उस सवाल पर भी पप्पू यादव जब निकला तो गवर्नमेंट ने उसको दबा दी। न्याय मिला आज तक इंडिगो के मैनेजर को? इस परिस्थिति में भी हमने कहा है कि परिजन को आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन मैं हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा। यह भरोसा किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट, लेकिन दिक्कत क्या है? एक मिनट मांग कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा है, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों के जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों नहीं रोक पाएगा जस्टिस के लिए। आप बेफिक्र। जहानाबाद में